तो फ्रेंड बहुत सारे ट्रेडर्स जो रहते हैं वो पूरा दिन स्क्रीन खोले अपने टर्मिनल पे बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या ट्रेड बन रहा है और बहुत सारे इंडिकेटर लगा के रखेंगे, बहुत सारी एनालिसिस करेंगे, तब जाके उन्हें कुछ प्रॉफिट बनता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप जानते होंगे। सिंपल सी चीज़ें करता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे, लेवल के बेस पे ट्रेड करता हूँ। और आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, लाइव में एक दो बार आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आपको लाइव ट्रेड भी मैंने आपको बताए हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारा ट्रेड, हमारा एनालिसिस कितना पिक्चर परफेक्ट रहता है। तो आपको इतना ज़्यादा समय देने मार्केट को और इतने ज़्यादा एनालिसिस की आवश्यकता है नहीं। सिंपल सी चीज़ें भी आप अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। आपको ये बस ये आना चाहिए कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, किस तरह के लेवल मार्केट में चल रहे हैं, कहाँ पे हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है, कहाँ हमारा मार्केट रिवर्सल ले सकता है। वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं तो आपको देखना है कि किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे आपको ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, कहाँ आपको ये एसएमसी और करेक्टर ऑफ चेंज बन रहा है। तो ये सब चीज़ें आप अगर देख पाते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एनालिसिस और बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली आपको पैसा बनना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो ये रहता है कि इतने सारे आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं कि चार्ट में ही क्लिक इतनी वो हो जाती है, घिच-पिच की पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ पे हमारी एंट्री, कहाँ एग्जिट बन रहा है। तो सिंपल सा आप ये देख पा रहे हैं कि आप एक लंबे समय तक अगर चार्ट रीडिंग कर रहे हैं तो आपको खुद से ही समझ में आएगा कि किस तरह से कहाँ पे हमारी बार-बार मार्केट रुक रही है, कहाँ पे हमारा साइडवेज रहा है, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस रही है। तो इस चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बहुत लंबे समय तक चार्ट रीडिंग के साथ सीख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो डेफ़िनेटली आप लाइव में पार्टिसिपेट करें। मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं रेगुलर तो डेफ़िनेटली आपको पता चलेगा कि जो मैं अपने चार्ट पे लेवल्स या अपने चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मार्क करते हैं, वो किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको भी आप देखे ही होंगे। तो डेफ़िनेटली उससे भी आप सीख सकते हैं। और है होता क्या है कि आप अगर बिना इन सब चीज़ों के उतर जाते हैं ट्रेडिंग में, तो डेफ़िनेटली अल्टीमेटली आपका जो है लॉस होना शुरू हो जाता है। उससे अच्छा है कि आप पहले थोड़ा-सा सीख लें। तो सिंपल सी चीज़ें मैं आपको अगर आज बताऊँ, तो अगर आपको बिगिनर हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप पहले अपने इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरह से काम भी करता है। सिंपल सा, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं, इस इंडिकेटर्स का यूज़ भी करते हैं। सिंपल सा है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही ड्रॉ करके देगा। आपको बाइंग, सेलिंग और इंडिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसमें। आप अपनी एंट्री और एग्जिट अपने हिसाब से करेंगे। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे जो इंडिकेटर में मिलती है, डेफ़िनेटली 80 से 90 और 95% तक आप कह सकते हैं। तो सिंपल सा आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू के अपने इंडिकेटर्स में और वहाँ पे आपको देखना है पिवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, और ये देखिएगा पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड यहाँ पे मिलेगा आपको। आप जैसे ही अपने चार्ट पे इसे प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद चीज़ें आपको पता चल जाएँगी। तो इसमें से हमें एक्चुअल में है क्या कि जो अ, ट्रेडिंग व्यू का ये रहा। अभी एक सेकंड में फिर से प्लॉट करता हूँ, अभी प्लॉट नहीं हुआ था। पिवोट पॉइंट को जैसे ही आप करेंगे अपने ट्रेड उस पे टर्मिनल पे, तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड है, इस तरह से चीज़ें आ जाएँगी। ठीक है, अब है क्या, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको घिच-पिच लग रही हैं, तो आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में आपको ये जैसे अभी 4-4, 5-5 रेजिस्टेंस दिखा रहा है, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ 1 और 2 रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसके साथ में हमें ये 3-4 ये सब हटा देनी है यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो इसको भी हटा देंगे, ठीक है। 2 ही सपोर्ट काफ़ी रहती हैं, तो इसको रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस तो ठीक। अब थोड़ा-सा और नीचे की तरफ जाएँ तो कुछ भी नहीं है और दिखाते हैं। इनपुट में जाएँगे तो यहाँ पे ट्रेडिशनल दे रखा है, ट्रेडिशनल की जगह आप फिबोनाची कर देने हैं, नंबर ऑफ पिवोट्स पॉइंट ओके। अब आपको करना क्या है, इसको प्लॉट कर देना है। अब आप जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें एकदम पिक्चर परफेक्ट दिखने वाली हैं, देखिएगा। ठीक है, अब जैसे कल के दिन में जो बैंक निफ्टी है,
यहाँ पे ये पिवट पॉइंट है, यहाँ पे एक तरह से एक न्यूट्रल ज़ोन है और यहाँ पे सपोर्ट है। तो आप देख रहे हैं इस सपोर्ट ज़ोन पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है और अपसाइड गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 आया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। रेजिस्टेंस 1 पे बाकायदा मार्केट ने यहाँ पे एक पॉज़ लिया है, उसके बाद ब्रेक किया है। रेजिस्टेंस 2 पे भी एक पॉज़ लिया है, फिर उसके बाद ब्रेक किया है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही क्लियर कट यहाँ से चीज़ें मिल जाएँगी, जो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ठीक से कर पा रहे हैं तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा एक मेथड है जिस पे आप जब ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी स्टॉप लॉस, अपने विनिंग रेशियो, अपना रिस्क रिवॉर्ड, एवरीथिंग आपको क्लियर होता है कि हमें कहाँ पे एंट्री, कहाँ एग्जिट करना है। कोई भी रैंडमली ट्रेड आप नहीं लेते हैं और इसमें आपको जो जैसे होता नहीं है इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स में ये रहता है कि आपको फेक इंडिकेशन मिल गया और आप उसमें एंट्री की तो वो फेल हो गया, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस हंट होने के या स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और लेवल टू लेवल ट्रेड करने में इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो मैं हमेशा आपको यही बोलूँगा कि आप अगर इस मेथड पे, इस सेटअप पे अपना एज तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो विनिंग रेशियो है वो तो अच्छा रहेगा ही, कभी लॉस भी होगा कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो एक्यूरेसी में कोई भी डाउट हो। एक्यूरेसी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। आप बहुत लंबे समय तक जब आप इसको यूज करेंगे और लंबे समय तक चार्ट रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको चार्ट देखते ही समझ में आना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये हमारे एंट्री लेवल हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा है, इस लेवल को मार्क कर पार अपसाइड ब्रेकआउट करेगा तो हमें ट्रेड लेना है और यहाँ से अगर इसको ब्रीच करेगा डाउन साइड तो हमें एग्जिट कर देना है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। सिंपल से मेथड से भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो डेफिनेटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस और लेवल टू लेवल ट्रेड करने के लिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और आप एक बार लाइव आके देखें किस तरह से मैं लाइव जब मैं करता हूं तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करके देखें किस तरह से मैं अपने लेवल निकालता हूं, किस तरह से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूं। डेफिनेटली आपको एक बढ़िया सेटअप मिलेगा जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। सिंपल सी चीज़ें, क्योंकि जब आप बिगनर्स होते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो रहते हैं वो आपको लैगिंग रहते हैं, जिनका इंडिकेशन ही जब आता है जब मार्केट अपना मूव पूरा कर चुका होता है, या फिर अगर आपको लीडिंग इंडिकेटर मिल भी जाता है तब भी उसमें आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत सारे आपको फेक इंडिकेशन मिलते हैं। तो उससे बचने के लिए आप अपना सेटअप तैयार करें जैसे मैंने अपना कर रखा है। तो इसके लिए सीखने के लिए डेफिनेटली मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और मंडे को लाइव करेंगे तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए मेरे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।